This call is now being recorded. This call is now taking use. दूसरे सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत। हमारे बीच में के तिवारी जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन हैं, उनका स्वागत है। हमारे फैकल्टी भी हैं, उनका हमारे बीच में रेखा पाटवाल जी उपस्थित हैं, आज के क्लास की फैकल्टी हैं। नमस्कार सर। उनसे जुड़ी हुई हैं, बहुत पुरानी थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। इसके अलावा अन्य लोग सेमेस्टर 4 में कोई नहीं है क्या? इसके अलावा जो अभी लोग जुड़ने वाले हैं उन सभी का स्वागत है। तो हम लोग पुनः उनका स्वागत करते हैं और हम लोग इस क्लास में ट्रीटाइज 6 पर चर्चा करने जा रहे हैं और इसके चैप्टर 3 और 4। चैप्टर 3 हमारा चांगमो है और 4 हमारा इन हील वेसल है। तो हम लोग इसी पर नमस्ते मैम। नमस्कार सबको। नमस्कार नमस्कार मैम। नमस्कार नमस्कार। अभी शेयर नहीं हो रहा ना? हाँ अभी नहीं हुआ। वो स्क्रीन आई है लेकिन वो नहीं खुला है, मतलब बुक नहीं खुला, बुक लिस्ट खुला है। हाँ समझ गया। अब आ गया? यस सर, आ गया चांगमो। जी ठीक। जी मैडम शुरू करिए। हाँ जी। सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं थोड़ा सा चांगमो वेसल, जो हमारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स की ये एक मेरिडियन है, वेसल्स है, उसके बारे में बात करूंगी। तो जितना मुझसे हो सकेगा मैं बताने की कोशिश करूंगी। वैसे ये डीप स्टडी है और क्योंकि पार्क जी ने इनको बहुत ही इतने सारे पॉइंट्स के बदले में कुछ सिलेक्टेड पॉइंट उन्होंने जो है सेलेक्ट करे, जिससे हम अपना इलाज जो है बहुत आसानी से इससे कर सकते हैं। तो इसमें चांगमो जो वेसल है, इसमें इन अवरोध निवारक मेरिडियन, इसका मास्टर पॉइंट SP4 है। सभी को पता है लियोक्लेटिक पॉइंट है स्टोमक के साथ, और इसका कपल पॉइंट है P6 है। ये भी लियो कनेक्टिंग पॉइंट है TW के साथ। और इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है CV1 और ST30 है। इसको हम आगे चल के थोड़ा सा उसमें ग्राफ में देखेंगे कि किस तरह से वहां से स्टार्ट होती है और पासिस थ्रू जो है ये कहाँ से मेरिडियन वेसल निकलती है। K11 से लेकर K21 तक, मतलब किडनी मेरिडियन के K11 से K21 तक ये इसके थ्रू जाती है ये। तो और इसका जो एंड होता है, इसकी वन ब्रांच जो है वो माउथ पे रुकती है, और वन ब्रांच इन फ्रंट ऑफ स्पाइन पे, और एक वन ब्रांच इसकी डिसेंड टू फुट, पैर की तरफ जाती है। मतलब ये इसके जो ब्रांचेस निकल रही हैं, जो उनका जो एंड है वो बताया गया है। और जो अपर सू पॉइंट है इसका UB11 है। UB11 सबको पता है, बोन रिलेटेड टिश्यूज जो होते हैं, इससे जितनी भी इशू जो होते हैं, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आती है बोन से रिलेटेड, जैसे फ्रैक्चर हो गया या फिर हड्डी बढ़ गई, मतलब बहुत सारे जो बोन्स की प्रॉब्लम्स आती है, उसके लिए हम UB11 को यूज करते हैं। और लोअर सू पॉइंट ST37 और ST38 है। तो जो नीचे की और जो ब्रांच जा रही है उसका ही पॉइंट बताया। और इसमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है, इसका मेल के लिए SP4 को हम लेफ्ट साइड में यूज करेंगे, टोन करेंगे, और P6 को राइट साइड में हम इसको सेडेट करेंगे। और इसके साथ हम ST30 को जो है इसमें स्टार मैग्नेट या मेथी दाना लगा करके उसको ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों में ही ये यूज होगा, जबकि SP4 ओनली लेफ्ट में हो रहा है, P6 हमारा सिर्फ राइट में हो रहा है,
और ST30 जो है ये हमारा लेफ्ट एंड राइट मतलब बाइलेटरल दोनों तरफ होगा विद हम इसको मेथी दाना लगा के ट्रीट कर सकते हैं। और यही जो है इसको हम अगर फीमेल में करेंगे तो इसमें अपोजिट हो जाएगा, SP4 राइट में टोन होगा, P6 लेफ्ट में सेडेड होगा, और इसको हम CV1 जो है लेफ्ट एंड राइट में इसको हम मेथी दाना लगा के इसका ट्रीट करेंगे। क्योंकि इसमें ये ध्यान रखना है कि मेल के लिए ST30 यूज होता है और फीमेल के लिए CV1 यूज होता है। तो इनर इसके जो एरिया है बॉडी में जहाँ पे ये अपना कार्य करता है वो है इनर एस्पेक्ट ऑफ लेग, जो इंटरनल जो हमारा अंदर का पैर का हिस्सा होता है वो एब्डोमेन में, पूरे एब्डोमेन में करता है, यूट्रस पे करता है, चेस्ट पे, हार्ट एंड स्टोमक पे। तो मतलब ये ट्रीटमेंट हम जो है इन सब में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम SP4 को SP4 P6 से उसको ट्रीट कर सकते हैं। अब इसका एंडोक्राइनल जो फंक्शन है मतलब जो इसमें टेस्टिकल्स में और ओवेरियन वेसल्स में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पर भी हम SP4 से उसका ट्रीटमेंट करेंगे। अब पाथवे जो है इसका दी चांगमो ओरिजिनेट इन द किडनी एंड डिस्ट्रीब्यूट्स द किडनी एसेंस ऑल ओवर द बॉडी एट द डिफेंसिव की लेवल। तो चांगमो जो ओरिजिनल कहाँ से निकलती है, ये किडनी के पास से निकलती है एंड डिस्ट्रीब्यूट चांगमो जो है किडनी से जो हमें एसेंस मिलता है उस एसेंस में, क्योंकि हमारे दोनों किडनियों के पास से गेट होता है जो सेंटर में जो है एसेंस होता है, उस एसेंस को जो है ये पूरे ऑल ओवर बॉडी जो डिफेंसिव की के रूप में जो है इसको पूरे पूरे बॉडी में जो है स्प्रेड करती है चांगमो जो है वेसल। चांगमो वेसल इज कॉल्ड द सी ऑफ 5 इन ऑर्गन एंड 6 यांग ऑर्गन एंड आल्सो सी ऑफ 12 मेरिडियंस। तो चांगमो वेसल को हम कहते हैं कि ये समुद्र एक प्रकार से सागर है, 5 यिन ऑर्गन का और 6 यांग ऑर्गन्स का। इसमें जो है TW को इन्होंने नहीं लिया है और 6 यांग ऑर्गन और इसको 12 मेरिडियंस का जो है इसमें इसको हम सागर कहते हैं। तो इट कनेक्ट्स दी प्री हेवन एंड पोस्ट हेवन की एज इट इज कनेक्टेड विद द किडनी एज वेल एज स्टोमक। तो जो किडनी से एसेंस हमको जो मिलता है, जो प्री हेवन है, प्री हेवन मतलब जो हमको पहले से पैदा होने से पहले जो हमें पेरेंट्स से जो मिल रहा है उसमें, और जो पोस्ट हेवन है जो हम खाने पीने से हमको जो की मिलती है उसके जो है उसका कनेक्शन जो है किडनी और का जो है स्टोमक से होता है। तो उसको अच्छे तरह से करना इसका जो है ये चांगमो वेसल का काम होता है। किडनी स्टोर दी प्री हेवन की, किडनी स्टोर करती है प्री हेवन की को, और स्टोमक सप्लाईज दी पोस्ट हेवन की, क्योंकि हम जब अच्छा खाना पीना खाते हैं टाइम पे खाते हैं तो स्टोमक की जो की है वो जो है पोस्ट हेवन कहलाती है। चांगमो इज कनेक्टेड टू द किडनी एज इट ओरिजिनेट इन द किडनी। जो चांगमो जो है वेसल हमारी वो हमारी किडनी से हमको उसको कनेक्ट करती है, क्योंकि ये किडनी में जो हमारी एसेंस है उसके जो है पूरे ऑल ओवर बॉडी में स्प्रेड करती है। इट इज कनेक्टेड टू द स्टोमक एट इज पासिस थ्रू स्टोमक 30, और ये स्टोमक 30 से कनेक्ट होती है क्योंकि उस रास्ते से पाथवे जो है इसका स्टोमक 30 से की ओर से जाता है, विच इज पॉइंट ऑफ द सी ऑफ द फूड, और जो कि सी ऑफ द फूड कहलाता है, मतलब खाने का जो हमारा भोजन है उसका एक समुद्र या सागर कहलाता है। तो ST30 से जो है ये निकलती है। इसको हम अभी तो आगे ग्राफ में देखेंगे। सर ये जो स्ट्रक्चर है इसका वो दिखाइए आप। तो इसमें आप देखिए ST30 जो नीचे है उसको ध्यान से देखेंगे, वहां से ये ऊपर को जा रही है किडनी 11, 12, 13, और ये ऊपर जाते हुए तुम्हारा किडनी 21 तक ये स्ट्रेट लाइन में जा रही है, मतलब एक लाइन पे जा रही है, सिंपल लाइन में जा रही है। उसके बाद ये डॉटेड डॉटेड होकर के ये ऊपर ऊपर जा रही है। तो जो सिंपल लाइन है इसका मतलब ये सरफेस पे फ्लो कर रही है, और जैसे ही ये डॉटेड डॉटेड लाइन में दिखाया गया है इसका मतलब ये इंटरनल फ्लो कर रही है, मतलब अंदर चले जाती है, उसको वो ऑर्गन्स में अंदर की तरफ चला जाती है। ठीक है, अब ST30 से ही हम देखेंगे एक दूसरी जो है जो इसका पाथवे है ये जा रहा है तुम्हारा, ये इसकी दूसरी ब्रांच है, तो साइड से निकल रही है। देखिए ये साइड से निकलते हुए स्पाइन की धीरे धीरे किडनी से होते हुए साइड से ऊपर, इसमें भी डॉटेड डॉटेड दिखाया गया, ये डॉटेड डॉटेड पूरा लाइन ऊपर तक जा रही है। इसका मतलब ये इंटर मतलब डीप डीप फ्लो में जा रही है, मतलब अंदर के अंदर से जा रही है। इसमें ये इसका जो हो जो ट्रीटमेंट होगा, जो अंदर जितने ऑर्गन्स को ये टच करते हुए जाएगी उसका ट्रीटमेंट ST30 पे किया जाएगा। और एक और ब्रांच जो नीचे को जा रही है वो सेकंड, आप इसमें दूसरा वाला पेज है उसमें देखेंगे कि किस तरह से ST30 से नीचे देखो इनर साइड में
लेग के इनर साइड में ST30 जो है हमारा सी ऑफ फूड कहलाता है पॉइंट, वहां से इनर साइड में जाते जाएगी कहाँ, स्प्लिन मेरिडियन से होते हुए जा रही है। इसको ध्यान से देखें, स्प्लिन मेरिडियन की ये पूरी लाइन जा रही है। और ये जब टखना जो हमारा मेल्यूरस होता है, यहाँ पर टखने की जो हड्डी से ये 2 भागों में विभाजित हो जाती है। एक तो चली जाती है किडनी 1 पे, नीचे देखेंगे आप तले में किडनी पैर के तले में चली गई है, तो किडनी 1 पे जाएगी, और एक ऊपर स्प्लिन के ही ऊपर वाले फुट में जाएगी। ये हमारे पैरों को गर्माहट देती है। मतलब ये जो चोंगमू वेसल है, ये हमारे इसके 3 पाथवे हो गए कि किस तरह से ये किडनी से होते हुए ऊपर को जा रही है, फिर ये नहीं स्पाइन की तरफ से अंदर की तरफ जा रही है, और दूसरा हमारा जो है ये जो पूरी से पहले ऊपर ऊपर एसटी किडनी से 21 तक जाती है, फिर ये अंदर चले जाती है, और तीसरा जो है हमारा ये नीचे जो है एसपी से जो है नीचे आते हुए पैरों की तरफ आती है। तो इस तरह से हम इसका जो पाथवे के हिसाब से हम इसको यूज करेंगे। और UB11 से स्टार्ट, आपने पहले यहाँ पे हमने देखा था कि UB11 से ये स्टार्ट हो रही है। हाँ, UB अपर सुपाइट इसका UB11 है। और UB11 जो है हमें सबको पता है कि जो थोरेसिक का जो है जो पीछे स्पाइन में हम पीछे की तरफ देखते हैं, UB11 जो है थोरेसिक 1 से जो है 1.5 गुण की दूरी पर होता है ये। तो ये वहां से मतलब वहां पर इस भी जाती है, मतलब जो ये अंदर को स्पाइन की तरफ से होते हुए पीछे की तरफ जो हमारे पीछे की तरफ चले जाएगी, ये अंदर ही अंदर जाएगी। तो ये चोंगमा वेसल का पाथवे है। अब आगे हम देखेंगे, इट इज कनेक्टेड विद द स्प्लिन मेरिडियन थ्रू विच इज फ्लो टू द लेग। स्प्लिन मेरिडियन के थ्रू जो है ये पैरों की तरफ जा रही है। और लिंगसू डिस्क्राइब द चोंगमो एज अंडर। लिंगसू एक वो थे, डॉक्टर थे, जिन्होंने इसको डिस्क्राइब करा है। द चोंगमो इज द ओशन ऑफ 12 मेरिडियंस एंड द बिग लियो ऑफ द शाओ यिन। तो जो उन्होंने बोला कि ये जो चोंगमो वेसल है, ये एक महासागर है 12 मेरिडियन का, और ये कनेक्ट होता है किससे, प्योर एनर्जी से। हमारे जो अंदर की प्योर एनर्जी है उससे कनेक्ट ये हमको करती है, मतलब उसका उसको पूरा उसमें इसके साथ काम करती है। इट कम्स फ्रॉम बिलो द किडनी, किडनी से आती है, एंड राइजेस टू द सरफेस एट ST30। अंदर ही अंदर किडनी से आएगी और सरफेस पे पहुंचेगी, ST30 पे आती है ये, जो कि ट्रीटमेंट पॉइंट हमने देखा था ST30 पीछे ग्राफ में। देन पासिस डाउन इनसाइड द थाई टू बिहाइंड द नी, और उसके बाद ये नीचे को जाती है थाई से होते हुए नी की तरफ, और वहां से जाते हुए नीचे को जाते हुए ये हमारा टखने की तरफ पहुंच जाती है, और वहां से डिवाइड होकर के ये 2 भागों में बढ़ जाती है। एक किडनी मेरिडियन की तरफ चले जाती है, और दूसरा जो है ये सरफेस ऑफ द फुट पे पैर के ऊपर जाती है, जो कि हमारे सेकंड टो के पास, फर्स्ट एंड दी सेकंड टो के पास होता है, और जिसकी वजह से जो हमारा लोअर लेग जो है उसमें गर्माहट रहती है। तो ये इन्होंने लिंग शू नाम के एक जो है डॉक्टर थे, उन्होंने इसके बारे में डिस्क्राइब करा। द ली जिंग राइट्स एज अंडर। अब ये ली जिंग भी एक राइटर हैं, उन्होंने भी इसको बारे में लिखा है। द चोंगमो एंड द रेनमो आर इन यांग complements, therefore the chongmo comes up the right side of the abdomen and the big leo of the stomach goes to the left side below the breast. तो उन्होंने इसके बारे में बताया कि जो चोंगमो है और रेनमो है, रेनमो मतलब कंसेप्शन वेसल जो है हमारी, वो यिन और यांग को कम्प्लीमेंट करती है, और जिसकी वजह से जो है चोंगमो जो है राइट साइड से पेट के थ्रू होते हुए ऊपर आती है, और ये कनेक्ट होती है स्टोमक से, और उसके बाद ये गोज टू द लेफ्ट साइड की तरफ जाती है, बिलो द ब्रेस्ट, मतलब छाती के नीचे, और दिस इज लेफ्ट यांग एंड दिस इज द बैलेंस ऑफ द बॉडी। इस तरह से ये दोनों तरफ से जो है बॉडी को बैलेंस करती है, मतलब आगे से भी करती है और पीछे की तरफ से भी ये बैलेंस कर देती है। सुवेन इन चैप्टर 5 ऑफ द ग्रेट फिनोमेनन ऑफ यिन एंड यांग राइट्स दैट लेफ्ट इज यांग एंड द राइट इज इन। तो सुवेन ने जो है उन्होंने अपने चैप्टर में लिखा है कि जो हमारा, ये हम सबको भी पता है कि राइट जो लेफ्ट जो है वो यांग कहलाता है, और राइट जो है हमारा यिन कहलाता है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसी सिद्धांत के द्वारा प्रतिपादित हुआ कि मेल के लेफ्ट और फीमेल के राइट साइड के मास्टर पॉइंट का उपचार करने से अधिक लाभ मिलता है। तो जो हमने अभी स्टार्टिंग में देखा कि SP4 किस तरह से मेल को लगाते हैं, SP4 जो है फीमेल को लगाते हैं, उसका यही रीजन है कि मेल के लेफ्ट को और फीमेल के राइट साइड को मास्टर पॉइंट बनाया गया, जिसके द्वारा जो है ट्रीटमेंट में ज्यादा फायदा मेल और फीमेल को होता है। द चोंगमो पासिस थ्रू K11 and to K20।
अब चोंगमो जो कहाँ से निकल रही है, K11 से K20 तक जा रही है। दीज पॉइंट्स कंट्रोल्स द पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द एब्डोमेन। और ये जो पॉइंट्स हैं वो कंट्रोल करते हैं हमारे पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन को, हमारे ऑर्गन्स जो कि एब्डोमेन में है। और इनको जो है इसका पैरासिम्पैथेटिक सबको पता है कि रेस्ट मोड पे जो हमारे फंक्शन काम करते हैं, डाइजेशन वगैरह होता है, तो उसमें जो है ये चोंगमो वेसल जो है K11 से लेके K21 तक जो जा रही है, वो अंदर अंदर हमारे जो है इस तरह से हमारे एब्डोमेन के ऑर्गन्स को वो फंक्शन में लाती है। चोंगमो डिस्ट्रीब्यूट्स द बैलेंस डिफेंसिव की ओवर द एब्डोमेन एंड चेस्ट। और चोंगमो जो है हमने अभी पीछे पढ़ा कि एसेंस को किस तरह से जो है पूरे हमारे जहाँ जहाँ पास जा रही है उन उन ऑर्गन में ये उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, मतलब उस की को जो है एसेंस को जो है वो फैलाती है। फंक्शनल एंड क्लिनिकल यूजेस ऑफ चोंगमो। और फंक्शन इसके जो है क्लिनिकल यूज किस तरह से हम करते हैं चोंगमो को। इट इज एक्सलेंट इन केस ऑफ स्टैग्नेशन और कंट्रावेक्शन ऑफ की इन द एब्डोमेन एंड चेस्ट। चोंगमो मूव्स द की एंड करेक्ट इट्स डायरेक्शन। तो ये जो है स्टैग्नेशन में जहाँ रुकावट आ रही है, मार्गोलन मतलब ऊपर को खाना ऊपर को आ रहा है, और की का जो है पेट का और चेस्ट के जो कंट्रावेक्शन हो रहा है उसको जो है ठीक करने के लिए, उसको सही डायरेक्शन देने के लिए हम जो है चोंगमो वेसल्स के पॉइंट्स को यूज करते हैं। और वैसे भी हम सिंपली जो है हम लोग अब क्योंकि हम 4th सेमेस्टर में आ गए हैं तो हमने इसका काफी यूज करने लगे हैं। SP4P6 जो है बहुत ही बढ़िया काम करता है ये। इसको हम SP4 को टोन करते हैं और P6 को सेडेट करते हैं, तो ये मैम हमारे डाइजेशन को बहुत अच्छा यूज करती है। हाँ जी, मैम जिसको ये बेल्चिंग वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो उसको ये हाँ पॉइंट। उसके लिए बहुत बढ़िया काम करेगा, बहुत बड़ा काम करेगा। ओके, पेट थैंक में दर्द हो रहा है, लूज मोशन हो रहे हैं, और ऊपर को उबकाई आ रही है, तो ये इसमें SP4P6 बहुत बढ़िया काम कर रहा है। इसमें अभी आप मटर दाना लगाइए, मटर दाना लगा करके अभी टोन सेडेट नहीं करेंगे तो स्टार्टिंग में आप मटर दाना लगाइए, फिर उसके बाद आप अगर फीमेल क्रोनिक के हिसाब से कंडीशन कर सकते यूज कर सकते हैं ना। हैं। अगर किसी का क्रोनिक कंडीशन है 10-12 साल से ऐसी प्रॉब्लम है किसी को। हाँ कर सकते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा, ये बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा, ओके क्योंकि ये मैंने यूज करा हुआ है इसलिए मैं बोल रही हूँ। ओके तो आप थैंक इसको पहले मटर दाना लगाइए, 10 दिन 8 दिन 10-15 दिन उसको मटर दाना नहीं, लगाइए, उसके बाद करना। क्रॉनिक क्रॉनिक है तो लगाने दीजिए, क्रॉनिक है हाँ तो लगा लगाने सकते हैं दीजिए। सर, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, बहुत बढ़िया रेन रिजल्ट है। तब रेनमो के साथ लगाइए। एज कितनी है मैडम हाँ किसी की? एज बोलिए। 41 ईयर्स है उनकी। हाँ तो लेडी है कि जेंट्स? लेडीज है। हाँ तो तब आप रेनमो चांगमो दोनों यूज करिए। बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका सर, ये नीचे लिखा भी है इन्होंने, देखो इन केस ऑफ कॉन्ट्रावेक्शन ऑफ की। हाँ थोड़ा सा इसको आगे सुनिए पहले। जी मैम। कॉन्ट्रावेक्शन ऑफ की फॉलोइंग सिम्टम्स अपीयर। जब कॉन्ट्रावेक्शन आता है तो कौन कौन से हमारे जो है इसमें सिम्टम्स आते हैं। नोजिया है, मतलब उबकाई आ रही है, हिचकी आ रही है, उल्टी हो रही है, पतले दस्त हो रहे हैं, और डायफ्राम के लिए बीच में जो है भारीपन हो रहा है, सर व शरीर में गर्मी महसूस हो रही है, हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, तो ये जो है कॉन्ट्रावेक्शन ये सिम्टम्स हैं, इसके आधार पे आप इसको यूज कर सकते हैं। इन केस ऑफ स्टैग्नेशन ऑफ की एंड ब्लड इन स्टोमक एंड चेस्ट फॉलोइंग सिम्टम्स। अब यहाँ पे फ्लूटेंस मतलब फ्लूटेंस निकल रहे हैं, नीचे से वायु निकल रही है, और या फिर पीरियड जो है हमारा बहुत दर्द वाला हो रहा है, या फिर गुड़गुड़ाहट हो रही है, पेट में कमजोरी हो रही है, पेट में गांठें बन रही हैं, छाती में भारीपन हो रहा है, और अधि जठर में भरापन लग रहा है, तो ये सब में हम इसका मतलब स्टैग्नेशन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ऊर्जा हो या बॉडी फ्लूइड्स, जब मार्गोलन हो जाए, इन अवरोध निवारक मेरिडियन उनको फिर से मार्ग में लाए। होते 5 प्रकार का ऊर्जा अवरोध। पार्श्व पंजर में दर्द आए, हो जाए जब पीलिया रोग, इन अवरोध निवारक काम आए। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि जॉन्डिस में भी, और ये हमारे जो क्या कहते हैं जो हमारा डायफ्राम होता है उसमें अगर दर्द हो रहा है, साइड में जो साइड हमारे कांख के नीचे होता है उसमें दर्द हो रहा है या पीलिया हो रहा है, तो वहां भी ये काम करेगा। रोग बढ़ने पर आए उबकाई, पर उल्टी होने पे रोग घट जाए। अगर उबकाई आ रही है और उल्टी होने के बाद उसमें आराम मिल रहा है, तो अगर ऐसा रोगी कुछ बताता है तो उसमें भी एक बहुत बढ़िया काम करेगा। डायरिया जब ना रुके, बर्फ से ठंडे पैर हो जाएं, नाभि पेट में दर्द हो, तो इन अवरोध निवारक काम आए। वहां पर भी SP4P6 बहुत बढ़िया काम करता है अगर डायरिया हो रहा है, लूज मोशन हो रहे हैं। इट इज यूज इन ऑल केसेस ऑफ वीक कॉन्स्टिट्यूशन एंड डाइजेस्टिव सिम्टम्स सच एज, अगर पुअर डाइजेशन है, पुअर एपेटाइट है, भूख कम लग रही है, पेट में तनाव हो रहा है,
तो वहां पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। चोंगमो गिव्स एक्सेलेंट रिजल्ट in the movement of the weak constitution as the Chongmo as is connected with the both pre-heaven and post-heaven की। तो इस तरह से क्योंकि चोंगमो जो है वो कनेक्ट करती है हमारे पोस्ट हेवन और प्री हेवन को, तो वहां पे ये अच्छा रिजल्ट देती है। अगर वीक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा पाचन शक्ति वगैरह सब कमजोर हो रही है या शरीर कमजोर है, तो वहां पर हमको चोंगमो वेसल जो है बहुत बढ़िया उसका काम करेगी। नेक्स्ट है as the chongmo passes through the heart it affects the working of the heart। अब देखो क्योंकि हार्ट के थ्रू अंदर ही जा रही है, हार्ट की तरफ भी जा रही है। एनी टाइप ऑफ हार्ट एंड चेस्ट पेन डिस्टेंशन पैल्पिटेशन कैन बी ट्रीटेड बाय ट्रीटमेंट ऑफ चोंगमो। होता 9 प्रकार का हृदय शूल, 15 प्रकार की ज्वर होती, टेस्टिकल्स में हो कोई खराबी, जिन अवरोध निवारक काम आती। तो इन सब में भी हमारा SP4P6 काम करेगा। द कंसेप्शन वेसल कंट्रोल द की इज यूज टू क्रॉनिफाई एंड नरिश की। तो जो कंसेप्शन वेसल के बारे में पता है कि की को जो है कंट्रोल करती है सारी वेसल्स की, और उसको टोनिफाई करती है, नरिश करती है। तो चोंगमो वेसल क्या करती है, चोंगमो कंट्रोल्स द ब्लड एंड इट्स यूज टू मूव की। अब चोंगमो क्या करती है, कंट्रोल ब्लड को भी करती है और उसकी मूवमेंट को भी जो है की और उसके ब्लड की और की दोनों की मूवमेंट पे ये जो है कंट्रोल करती है, मतलब उसको ठीक से रिमूव, ऑब्स्ट्रक्शन के बीच में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, कोई रुकावट आ रही है, तो उसको ठीक करती है। द कंसेप्शन वेसल एंड चोंगमो टुगेदर रेगुलेट्स द की एंड ब्लड बोथ इन द यूट्रस। और ये दोनों मिलकर के जो है यूट्रस की तरफ जो जो ब्लड जा रहा है उसमें की और ब्लड जा रहा है उसको भी जो है ये रेगुलेट करती है, मतलब ठीक तरीके से पहुंचाती है। Hence, the conception vessel and chongmo together can be used to treat the following condition। इस तरह से हम इन दोनों को ही यूज करके ये जो दर्दकारी मासिक धर्म है, ऋतुस्राव के समय अगर बहुत ज्यादा पीरियड हो रहे हैं, मासिक हो ही नहीं रहा है, और या फिर वो देर से आ रहा है, कष्ट में आ रहा है, या ओवरीज में कोई खराबी है, तो इन सब में भी हम इन दोनों का यूज करके मिला करके यूज कर सकते हैं। चोंगमो भी मो passes through K11 and K21। These points control the parasympathetic function of spleen, pancreas, liver, gallbladder, biliary ducts, kidney, adrenal gland, small intestine, large intestine, the ureter, etc। तो ये इन सब ऑर्गन्स के पैरासिम्पैथिक फंक्शन को जो है ये कंट्रोल करती है, उनको ठीक से मतलब ठीक तरह से उनका प्रभाव करती है। तो यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक मैंने अभी पहले भी बताया था कि रेस्ट मोड पे जब ये सारे ऑर्गन्स जो अपना अपना काम करते हैं, तो उस समय ये फंक्शन को ठीक तरह से रखती है। चोंगमो इंक्रीज द रेट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन स्टोमक। इट इंक्रीज द सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड मोटिलिटी टू इन द स्टोमक। तो ये चोंगमो जो है जो डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन हमारा जो खाने का एब्जॉर्प्शन वाला उसको जो उसमें से रस होते हैं उनको एब्जॉर्ब करना, वो स्टोमक से लेकर के उनका काम करती है, और इंक्रीज कर सेक्रेशन बढ़ाती है गैस्ट्रिक जूसेस का, ताकि जो है जो वो खाना जो है उसकी मोटिलिटी हो जाए, उसको मतलब आगे को अच्छे से बढ़ सके। इट इंक्रीज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसी तरह से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का काम करती है। यह शौच एवं पेशाब को निकालता है, जो हमारा गंदगी है उसको भी ढंग से बाहर निकालती है, स्टूल और यूरिन को। यह पेनक्रियाज के इंसुलिन और अन्य स्रावों को बढ़ाता है, पेनक्रियाटिक जो जूस निकलते हैं उनको उन पे कंट्रोल करती है, उनको ठीक से निकालती है, मतलब कमी नहीं होने देती उसकी। लीवर में यह रक्त वाहिनियों को फैलाता है और पित्त के स्राव को बढ़ाता है, और लीवर से भी जो हमारे जो बाइल्स निकलते हैं उनको ये अच्छे से बढ़ाता है। और यह एड्रिनल ग्लैंड के स्रावों को घटाता है, एड्रिनल ग्लैंड के जो स्राव है उनको उनको जो ताकि वो ज्यादा ना निकले, तो उसको घटाता है ये। और किडनी से पेशाब के स्राव को बढ़ाता है, किडनी अपना फंक्शन अच्छी तरह से करे उसमें भी ये सहयोग करता है। इट लोअर्स द ब्लड प्रेशर बाय डायलेटिंग द स्मॉल आर्टरीज इन द स्किन। तो ये ब्लड प्रेशर को भी जो है इसको कंट्रोल में रखता है। तो चोंगमो डज वैसोडाइलेशन विच स्लोज द ब्लड कंजुलेशन। यह रक्त के जमाव को भी कम करता है, मतलब जो रक्त अगर बहुत ज्यादा मात्रा में जम रहा है, मतलब गाढ़ा हो रहा है, उसको भी ये ठीक करता है। द चोंगमो इज द ओशन ऑफ 12 मेरिडियन। Its upper SU point is UB11 and its lower SU point are 37 and ST37 and 38। तो ये हमने ग्राफ में भी देखा था आगे कि ये 12 मेरिडियन का ओशन है, महासागर है, और इसका जो अपर SU पॉइंट है UB11 है, जो हमारे थोरेसिक वन में से के पास से 1.5 गुण पास से निकलता है, और जो लोअर SU पॉइंट है हमारा 37 38 है स्टोमक का। तो एक्सेस ब्लड द बॉडी फील्स फुल
डेफिशिएंट ब्लड द बॉडी फील्स स्मॉल। जब अगर एक्सेस ब्लड होता है तो बॉडी हमारी मतलब ऐसे लगता है बहुत ज्यादा भरी हुई है, और जब डेफिशिएंट होती है तो हमारे को लगता है कि जैसे हमारे को अंदर बहुत कमजोरी आ रही है। तो उस समय भी ये हमारा स्ट्रॉन्गमो वेसल जो है काम करता है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वॉल of Germany, UV11 is the treatment point of the energetic situation of this entire spine. तो UV11 जो है हमारे पूरे स्पाइन की जो है, पूरे जितना हमारा स्पाइन है उसको एनर्जी देता है। Since UV11 is the upper supine of the the Chongmu also improves the energetic situation in the entire spine. तो इस तरह से ये चोंगमो जो है इम्प्रूवमेंट करता है, जो हमारी एनर्जी को जो है स्पाइन की, पूरी स्पाइन की एनर्जी को बढ़ाता है। ST36 is the lower of C point of the large intestine. ST36 जो है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का ये सी पॉइंट कहलाता है, और ST30 इज द नीचे से जो है हमारा ही सी पॉइंट है ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का। द चोंगमो improves the digestive activities in the large intestine and the small intestine. तो डाइजेशन की जो एक्टिविटी होती है ताकि सही से हमारा खाना पचे, और उससे जो है हमारे बाइल्स जो है जो निकले वो अच्छे से निकले, और जो एक्स्ट्रा जो है वेस्टेज है वो बाहर को निकले, उन सब में चोंगमो जो है हेल्प करता है। UV11, ST37, ST38 टुगेदर टोनिफाई ब्लड इन द होल बॉडी, और ये सब मिलकर के जो है ब्लड को टोनिफाई करते हैं पूरी बॉडी के लिए। विद दीज 3 पॉइंट्स ट्रीट चोंगमो मास्टर एंड कपल पॉइंट SP4 and P6 is to regulate the quality, quantity and pressure of blood in the body। इस तरह से तीनों पॉइंट मिल करके UV11, ST37, 38 सारे के सारे मिलके SP4 और P6 के साथ जब हम मास्टर एंड कपल पॉइंट का यूज करते हैं तो ये हमारे पूरी बॉडी की जो है जो ब्लड की क्वालिटी है, क्वांटिटी है, और उसका ब्लड प्रेशर है उसको जो है रेगुलेट करता है, सही तरह से काम करता है। द चोंगमो एंड गवर्निंग वेसल कंबाइंड आर द वे ऑफ 12 मेरिडियंस। अब यहाँ पे इन्होंने गवर्निंग वेसल्स के ड्यूमो जो हमारी वेसल है उसके बारे में बताया कि ये दोनों जब कंबाइंड हो जाती है SI3 UV60 जब ये यूज हो जाती है, जो ये 12 मेरिडियन का जो है इसमें कॉम्बिनेशन हो जाता है। इफ द चोंगमो एंड द गवर्निंग वेसल डू नॉट फंक्शन करेक्टली, अगर चोंगमो और गवर्निंग वेसल जो है ये सही से काम नहीं कर रही हैं, 12 मेरिडियंस डू नॉट रिटर्न टू द ग्रेट मीटिंग ऑफ वेसल्स LU9। तो LU9 पर जो है जो इनकी मीटिंग होती है इन वेसल्स की, वहां पर ये सही से, अगर ये 12 मेरिडियंस सही से काम नहीं करेंगी चोंगमो और गवर्निंग वेसल्स की, तो LU9 पे जो जहाँ पे इनकी मीटिंग होती है वो सही से काम वहां पर प्रॉब्लम वहां पे आ जाएगी। LU9 इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ ब्लड वेसल ऑफ द एंटायर बॉडी। यहाँ पे LU9 पर जो है हमारा LU9 सबको पता है कलाई पे होता है हमारा, इस तरह से ये अगर मेरा दिख रहा हो तो यहाँ पे ये LU9 का पॉइंट है। तो ये एंटायर बॉडी के ब्लड वेसल्स को जो है का मीटिंग पॉइंट होता है। दिस इज वाई द पल्स इज फेल्ट नियर LU9। LU9 इन्फ्लुएंस ऑल द ब्लड वेसल एंड ऑल द पल्सेस। तो ये पल्सेस को और जो हमारे ब्लड वेसल्स है उनको प्रभावित करेगा। अगर ये गवर्निंग वेसल और चोंगमो वेसल जो है सही से काम नहीं कर रहे हैं तो LU9 पे उसका जो है हमारे को इफेक्ट दिखाई देगा। द लंग्स governs the key. The key is the blood in the gone by LU9. Therefore, LU9 can influence of all blood vessels and can be used for। तो यहाँ पर अगर ये सही से काम नहीं कर रहे हैं तो LU9 पे वहाँ पर उसका प्रभाव दिखाई देगा, और इसमें जो है वो इसका मतलब है कि वहाँ पे पुअर सर्कुलेशन हो रहा है, हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, और ठंड से बीवाई फट रही है, और वेरिकॉन्स वेन्स जो है पर हो गए हैं। द मोस्ट चोंगमो कंट्रोल्स द most of the parasympathetic function of the body and the governing vessels control most of sympathetic function, and LU9 is the controller of the both parasympathetic and sympathetic function। इस प्रकार से LU9 जो है हमारा पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक दोनों को कंट्रोल करता है, और उसके लिए जो है हमारे को चोंगमो और गवर्निंग वेसल्स के फंक्शन को ठीक से रखना पड़ेगा। In case of problem of the pulse of blood vessel that LU9 along the master and couple point of the Chongmo SP4 P6 and the governing vessel SI3 UV60 as the case may be। तो इस सिचुएशन में हमको इन चारों पॉइंट्स का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है 8 नंबर पे, इन केस देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ की इन द लोअर पार्ट ऑफ द लेग्स above the malleus street ST30 and the below the malleus street UV57 along the master and couple point of the चोंगमो SP4 P6। अगर इन केस ऑफ जो है हमारे लोअर पार्ट में जो लेग्स हैं वहां पर अगर टखने की हड्डी से जो है उसके नीचे से जो है अगर हमारे को प्रॉब्लम हो रही है तो ST30 सॉरी उसके ऊपर से अगर प्रॉब्लम हो रही है तो हम ST30 का यूज करेंगे,
और अगर उसके नीचे से मतलब जो वहाँ पे टखने की जो गोल हड्डी होती है मेल्यूलस जो होती है उसके नीचे अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम वहाँ पे UB57 को यूज करेंगे। तो उसको हम यूज करेंगे SP4P6 के साथ, इस कपल पॉइंट के साथ ही उसके साथ इसको हम यूज करेंगे। इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी द चोंगमो इंटरचेंज एनर्जी इन द ऑल यांग मेरिडियंस। अब अपर पार्ट में क्या होता है कि ये चोंगमो जो है इंटरचेंज करती है, मतलब एक्सचेंज करती है एनर्जी को यांग मेरिडियन के साथ। Any fault in this mechanism of the interchange of energy in the upper part of the body may cause, अगर इस मैकेनिज्म में कोई गड़बड़ आती है, इस इंटरचेंज करने में कोई परेशानी होती है, कोई कमी हो रही है, तो उसकी वजह से हमारे पेन इन हार्ट बीट में होगा, शॉर्ट भी मतलब सांस हमारी छोटी हो जाएगी, शॉर्ट इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, लॉस ऑफ वॉइस हो जाएगी, ड्राई माउथ हो जाएगा और नोज भी जो है सूखी सूखी होगी। और सेकंड है इसका इन द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। अब ये अपर पार्ट का ऊपर हमने देखा, अब इसका हम देखेंगे लोअर पार्ट में ऑफ द बॉडी द चोंगमो इंटरचेंज एनर्जी विद द ऑल इन ऑर्गन्स। ऊपर हमने यांग ऑर्गन्स के मेरिडियंस के बारे में देखा कि और साथ जितनी यांग मेरिडियंस है उनसे इंटरचेंज हो रहा था, और यहाँ पर हम सारे इन ऑर्गन्स के साथ जो है इसका इंटरचेंज होगा। एनी फॉल्ट इन द मैकेनिज्म ऑफ द इंटरचेंज ऑफ एनर्जी इन द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में कॉज पेन इन द इंगुलर रीजन। पेट और जांग के बीच में जहाँ पे जो जोड़ होता है वहां पे दर्द होगा। पेन इन काफ, पिंडली में दर्द होगा, पाँव के अंदर के भाग में दर्द होगा, और पाँव के अंगूठे में दर्द होगा, पाँव से घुटने तक बर्फ की तरह ठंडा लगेगा। और एक्सेस अल्कोहल से आए रोग, गॉल ब्लैडर एम्पटी हो जाए, भूख जब घट जाए, इन अवरोध निवारक उपचार है। अगर एक्सेस कोई अल्कोहल ले रहा है उसकी वजह से जो है गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम आ रही है, तो एम्प्टी हो जाए गॉल ब्लैडर, मतलब वहां से जो बाइल जो जूस निकल रहा है वो नहीं निकल रहा है, और जिसकी वजह से खाना नहीं पच रहा है और भूख घट गई है, तो वहां पर हम इसको यूज करके इसको ठीक कर सकते हैं। जड़ बुद्धि का अगर है रोगी, होश की उसमें कमी हो जाए, पागलपन के दौरे पड़े, तो ऐसा रोगी गिन अवरोध निवारक उपचार जाए। तो ऐसी स्थिति में भी जब जो है किसी को बिल्कुल अगर मतलब समझ ही नहीं है कि उसको होश भी नहीं है कि वो क्या कर रहा है, पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं, तो वहां पर भी SP4P6 बहुत बढ़िया काम करेगा। पेट में अल्सर जब हो जाए, गॉल ब्लैडर में स्टोन बन जाए, बवासीर या वेरिकॉन्स वेन्स हो जाए, इन अवरोधक तब काम में आए। कब्ज की गति तीव्र हो जाए, नब्ज की गति तीव्र हो जाए, लीवर में खराबी जब आ जाए, पेशाब करने में जब परेशानी हो, तब भी यहाँ पे काम आएगा ये। पैनक्रियाटिक जब हो जाए, होल बॉडी पैन होने लगे, मतलब अकड़न होने लग जाए बॉडी में, और रिमेटाइड प्रॉब्लम शुरू हो गई है, तो वहां पर भी हम इसको, यानी रिमेटाइड में भी हम ये बहुत बढ़िया काम करेगा। अगर किसी की हड्डी और जॉइंट्स वगैरह में पेन हो रहा है तो वहां भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। तो SP4 का जो इन्होंने यूज करा, किस तरह से मास्टर पॉइंट को हम यहाँ पे यूज करेंगे, SP4 ओनली, SP4 पे हम यहाँ पे मटर दाना लगा करके इसको यूज कर सकते हैं। पेट में दर्द हो रहा है, एनाल प्रोलैप्स हो रहा है, गुदा अपने स्थान से बाहर निकल रही है, हार्ट में जो है एंजाइना पेन हो रहा है, मूत्राशय साइटिसिस हो रहा है, मूत्राशय का प्रदाह हो रहा है, इनडाइजेशन है, हार्ट एंड सर्कुलेटरी प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट पेन है, डायरिया है, डिजीज द कॉज डायरिया, मतलब कॉज में जो है जो पतले दस्त हो रहे हैं, मासिक धर्म से संबंधित कोई समस्या हो रही है, भूख नहीं लग रही है, या आंतों की सर्दी हो रही है, स्टोमक की जो है समस्या था आंतों की, और आंखों की जो है झिल्ली में कोई इन्फ्लेमेशन हो रहा है, या फिर लगातार जमाई आ रही है, पित्ताशय में पथरी का दर्द हो रहा है, हार्ट में जो है धड़कन बढ़ गई है, या फिर गर्मी जो हार्ट में तकलीफ दे रही है, तो इसमें भी हमारा SP4 को यूज करेंगे। हार्ट एनेक्सिया, व्याकुलता और मानसिक रूप से गड़बड़ हो रही है, मेंटली जो है डिस्टर्ब कोई हो रहा है, एंजाइटी टाइप का हो रही है उसको, या फिर बवासीर का दर्द हो रहा है, हार्ट में जलन हो रही है, सर और चेहरे में सूजन है, प्रसव देर से हो रहा है, अगर प्रसव देर हो रहा है तो उसमें भी SP4 में प्रेशर थोड़ी देर के लिए, सेकंड के लिए देंगे, तो उससे प्रसव जो है हो जाता है। और उसके बाद लीवर संबंधी अगर कोई डिजीज है, और एनी टाइप ऑफ जो न्यू ऑफ एनी टाइप, मतलब अगर मलेरिया हो रहा है, मलेरिया में क्या होता है, पहले ठंड लगती है फिर फीवर आता है, और उसके बाद अगर पसीना आ जाता है जो है बुखार उससे जो है उतर जाता है। तो अगर इस टाइप का कोई बुखार आ रहा है तो उसमें भी ये काम करेगा। प्रेशर इन चेस्ट में दबाव हो रहा है, पैनक्रियाटिस में इन्फ्लेमेशन हो रही है, प्री एपिटेक्ट कंडीशन हो रही है, मतलब मिर्गी के पूर्व की स्थिति, मतलब अकड़न जकड़न हो रही है किसी पेशेंट में जिसको ये मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, उस समय भी ये काम करेगा। और हीमेटाइट प्रॉब्लम हो रही है, मतलब मसल्स में, जॉइंट्स में वहीं पे दर्द हो रहा है, गांठें बन रही हैं, वहां पे भी काम करेगा। और अल्सर इन स्टोमक में अगर अल्सर हो रहा है, वेरिकॉन्स वेन्स में प्रॉब्लम हो रही है, तो वेरिकॉन्स वेन्स में भी हम क्या करते हैं, इसमें SP4 SP5 दोनों में ही अगर ब्लैक डॉट लगा दे तो वहां पे ये मतलब काम करता है।
शार्प पेन इन बैक, बैक में जो है बहुत तेज दर्द हो रहा है, जम्हाई लगातार आ रही है, पेशाब करने में कोई तकलीफ हो रही है, पेनिस का स्टिफनेस हो रही है, ऐठन हो रही है कहीं पर बॉडी में, टाइटनेस हो रही है कहीं पर, और आंखों की पलकों में ऐठन हो रही है, या फिर पूरे शरीर में कोई ऐठन हो रही है, अग्नाशय में मतलब वहां पे कोई सिकुड़न हो रही है, आंतों में ऐठन हो रही है, लंबी सांस खींचने में सिसकी जैसे कोई ले रहा है लगातार, या फिर कानों में आवाज आ रही है, टू मच एंड न्यू स्वेटिंग, बहुत अधिक ज्वर हो रहा है, पसीना आ रहा है, इफ द डिजीज इन द पीक नोजिया एक्वर्स एंड इन द वॉमिटिंग एक्वर्स द डिजीज, अगर रोग बढ़ता है तो बिजली आती है, और अगर उसके बाद अगर वहां पर अगर उल्टी हो जाए उसके बाद रोग हट रहा है तो ये हमारी माइग्रेन की स्थिति कहलाती है, तो वहां पर भी हमारा SP4 काम करेगा। और शराब के अत्यधिक सेवन से गॉल ब्लैडर के कारण ऊर्जा घट जाती है, तो वहां भी ये काम करेगा। और कंट्राक्शन हो रहा है यहाँ पर, ऊर्जा का मार्गोलन हो रहा है, तो वहां पर भी अगर रोगी बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाता है तो वहां पे भी हम SP4 को यूज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे पॉइंट है, SP4 हम डेली यूज में हम इसको मतलब जब से हमने पता चला है हमको, हम इसको यूज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट लेसन है इन हील वेसल, चैप्टर 4, पेज नंबर 63। हाँ, ये इसमें इसका मास्टर पॉइंट है K6 और कपल पॉइंट है LU7। अब मास्टर पॉइंट K6 सबको पता है, बीटिंग पॉइंट है ये इन हील वेसल्स का, और कपल पॉइंट इसका जो LU7 है, और UB62 भी इसका कपल पॉइंट है। ये एक सिंगल ऐसी वेसल है जो कि सारी वेसल्स जो है यिन टू यिन होती हैं या यांग टू यांग होती है, यहाँ पर ये मास्टर पॉइंट इन है, लेकिन UB62 जो है यांग वेसल है, इसके साथ काम करती है। सिंगल 12 जो हमारी, सॉरी 8 जो हमारे ये EOV की वेसल्स है उसमें ये सिंगल हमारा ऐसा कपल है जहां पर ये यांग से भी जुड़ी हुई है। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट K8 है और K6 है, और पासिस थ्रू जो जाती है ये K2 K6 K8 से ST9 ST12 UB1, और जी क्लेफ्ट पॉइंट इसका K8 है। तो इन सब के पॉइंट्स के बारे में आप ट्रेटाइज 1 में भी सारे में पता कर सकते हैं कि कौन सा पॉइंट जो है कैसे किस तरह काम कर रहा है। जैसे K2 जो है फायर पॉइंट है, K8 लियो कनेक्टिंग पॉइंट है किडनी का, और UB1 जो है मीटिंग पॉइंट है हमारा SI और ST का। तो ये सबके डिटेल में आप लोग इसको थोड़ा सा देख सकते हैं। और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इसमें भी मेल के लिए K6 लेफ्ट टोन करना है, LU7 राइट, और UB62 को अगर जरूरत मतलब हम चेक करेंगे कि LU7 की जरूरत है या UB62 की है, तो वो हमें डायग्नोस करके ही पता चलेगा कि किस हाँ। पॉइंट का हम यूज करेंगे। मतलब दोनों एक साथ यूज नहीं करने हैं, और लिखा है बीच में, तो K6 के साथ LU7 यूज होगा, और अगर UB62 की जरूरत है राइट में तो उसको यूज करेंगे। तो सारे तीनों पॉइंट एक साथ नहीं लगाने, ये ध्यान रखना है। तो K6 के साथ या तो LU7 होगा या K6 के साथ UB62 होगा। तो Excuse me, फीमेल ma'am. में जो है, हाँ जी मैम, पहले इससे पहले हमने जो देखा था किसी क्लास में था कि LU7 जो है हम लेफ्ट मेल्स की बात कर रहे हैं, LU7 लेफ्ट में हम टोन कर रहे थे और K6 सेडेट कर रहे हाँ थे। वो मैडम वो वैसल ही दूसरी है, अभी उसके बारे में नहीं पढ़ा है, हम इन हील वेसल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। वो ठीक है, वो आप जो आपने जो पढ़ा है उसको एक बार डिटेल में दोबारा देखिए, ठीक है। वो रेनमो था। हाँ वो रेनमो था, अब ये हम इन हील वेसल कर रहे हैं। ये इस वेसल की जो विशेषताएं होंगी या इस वेसल के जो रोग होंगे वो इसके ऊपर ये, ठीक है। पॉइंट्स में बस उनको उनका हाँ पॉइंट्स वही है, लेकिन पॉइंट्स का जो है उसको यूज रोग करने का तरीका बदल जाएगा। नहीं, रोग दूसरे है ना, रोग अभी देखो, दूसरे रहेंगे ना। हाँ सर, जैसे मतलब हमने जब हम मेरिडियन को देखेंगे ना कहाँ से कहाँ को जा रही है, अगर वो नीचे से ऊपर को जा रही है तो उसका अलग तरीका हो जाएगा, ऊपर से नीचे को आ रही है तो उसका तरीका अलग हो जाएगा। आप उस जो आपने रेनबो को पढ़ा है उसको ध्यान से देखना, उसके ग्राफ को कि कहाँ से जा रही है कैसे आ रही है। तो और ये उसका एरिया कौन सा है, इन्फ्लुएंस का एरिया कौन कौन सा है। जैसे यहाँ पर अब फीमेल के लिए हम K6 राइट टोन करेंगे और LU7 लेफ्ट में करेंगे, UB60 को अगर जरूरत है तो UB60 को हम K6 के साथ कर सकते हैं। अब जो एरिया है इसका बॉडी में वो है इनर साइड ऑफ लेग, एब्डोमेन एंड आईज। अब ये यहाँ पर जो हमारा अंदर का साइड पैरों का है, पेट का है, और आंखों का है। इसको अभी आगे ग्राफ में देखेंगे कि किस तरह से ये इसकी जो है इसका पाथवे है। तो एंडोक्राइनल फंक्शन जो है इसका पैनक्रियाटिक वेसल्स के साथ काम करती है ये, और एनर्जी मूवमेंट जो है इसका कंट्रोल करती है। इट कंट्रोल्स द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ यिन की। तो यहाँ पे थोड़ा आपको अंतर दिखाई देगा वहां पे रेनमो और इसमें।
कि जो है ये ऊपर की जो एनर्जी, ऊपर की पैरों से ऊपर की जो आंखों की तरफ ये जो वाली ऊर्जा को है वो कंट्रोल करती है। मतलब जो पैरों से ऊर्जा जा रही है उसको ऊपर जो आंखों की तरफ जा रही है, क्योंकि हमने जो पॉइंट देखा ना इसमें, पॉइंट जो एक पॉइंट UB1 है, UB1 आंख के पास जाता है तो उसको कंट्रोल करती है। तो इस वजह से रेनबो और इसमें डिफरेंस आ जाता है। तो इसका पाथवे जो है, इन हिल वेसल स्टार्ट्स फ्रॉम K8, one branch descend to K2 and K6 and the other branch goes to UB1 via ST12 and ST9। अब इसका अगर हम दिखा दें, पहले इसका वो दिखा देते हैं पाथवे, इसका पाथवे देख लेते हैं पहले कि किस तरह से स्टार्ट हो रही है। ये जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है K8 और K6 है। K8 और K6 आप नीचे देखो, टखने से थोड़ा सा ऊपर है K8, वहां से ये एक तो नीचे को आ रही है K6 और K2 की तरफ जा रही है, डॉट डॉट लाइन लगा रखा है इन्होंने। और दूसरा जो है ये ऊपर को जा रही है, देखो ऊपर सीधा जाते जाते ये ST12 ST9 और उसके बाद सीधा UB1 की तरफ चली गई है। तो ये बायलैटरल होगी, मतलब एक इस तरफ इस पैर में भी होगी और इस पैर से भी ये दूसरी आंख के UB1 की तरफ जाएगी। तो ये इसका पाथवे है। मतलब इसको पाथवे के आधार पे आप वेसल्स जो है हमारा काम करती हैं। तो जो आपने रेनबो पढ़ा है उसको भी आप ध्यान से देखना कि वो उसका पाथवे कौन सा है। ठीक है। फंक्शन एंड क्लिनिकल इंडिकेशन ऑफ इन हील वेसल, इसके फंक्शन क्या है और क्लिनिकल इंडिकेशन क्या होंगी ये हम पढ़ेंगे इसके बारे में। टू अंडरस्टैंड द exact function of in-heel vessel, one should understand the difference between in-heel vessel and yang-heel vessel। अब in-heel vessel और yang-heel vessel का अंतर हमें समझना जरूरी है। In-heel vessel and yang-heel vessel are closely related to each other in relation to eyes and legs muscle। तो दोनों ही eyes और legs muscle से related है। एक पहली बात तो ये है, और दूसरा ये है in-heel vessel is an offshoot of the kidney meridian and the yang-heel vessel is an offshoot of the urinary bladder meridian। जो इन हील वेसल है वो किडनी से, जो हमारे को जो है किडनी से रिलेटेड जितनी भी जो हमारी प्रॉब्लम है उसमें K6 को यूज करेंगे, और जो यांग हील वेसल्स में जो है अगर वहां पे यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम वहां पे UB62 को यूज करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हमें चॉइस मिल जाती है कि कहाँ पे हमने K6 यूज करना है और कहाँ पर हमको UB62 यूज करना है। ठीक है। बोथ फ्लोज टू आइज, दोनों ही आइज की तरफ जाती हैं। इनहील वेसल्स ब्रिंग्स यिंग एनर्जी टू आइज, इनहील वेसल जो है इन एनर्जी को जो है आइज की तरफ ले जाती है। तो एग्जांपल इसका ये हो सकता है कि इन एनर्जी में क्या होगा कि जो हमारी आइज में अगर ड्राइनेस आ रही है तो उस ड्राइनेस को कम करने के लिए हम जो है K6 का यूज करेंगे। और यांग हील वेसल ब्रिंग्स यांग एनर्जी टू आइज, अगर बहुत ज्यादा वाटरी है मतलब आंखों से बहुत ज्यादा पानी निकल रहा है तो वहां पर हम यांग हील वेसल को यूज करेंगे, UB60 को यूज करेंगे। ठीक है। तो दोनों ही दोनों आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लेकिन अब एक जगह पे ड्राई हो रही है एक जगह पे वाटरी हो रही है, तो वहां पर हमको किडनी और यूरिनरी ब्लैडर का अलग अलग उसके पॉइंट्स यूज करने पड़ेंगे। व्हेन इन हील, हाँ जी मैम, अभी जैसे मास्टर पॉइंट इसका K6 था और हाँ। इसका पॉइंट LU7 या UB60 था। हाँ तो मास्टर अगर हम K6 ले रहे हैं हाँ, तो K6 के साथ हम UB62 यूज करेंगे यहाँ पर, अगर वहां पर प्रॉब्लम आ रही है ना उसकी। ऐसा है ना, देखिए ऐसा है ना, हेलो, जी एक सर। एक आगे चैप्टर 8 में यांग हील वेसल है, उसका मास्टर पॉइंट UB62 और SI3 है। ठीक है। और K6 भी है। तो वो मेरिडियन दूसरी मेरिडियन है। ये बता रहा है कि अगर इन ही दोनों मेरिडियन एनर्जी को ले जाती है आइज पर, तो वो कह रहा है कि इन हील वेसल को अगर हो ब्रिंग्स इन एनर्जी क्या है कि यानी आदमी जो है कोई सो रहा है जग रहा है तो इस पर निर्भर करेगा। यांग एनर्जी क्या है, वो यांग एनर्जी टू आइज, यानी कोई लगातार स्लीपी महसूस कर रहा है तो उसको यांग दे दीजिए तो वो चेतन हो जाएगा। इस तरह का ट्रीटमेंट जब करना होगा तब आपको करना पड़ेगा। इंसोम्निया में दो तरह का होगा, एक हाइपरसोम्निया होगी, एक इंसोम्निया होगी। तो आगे दिखा हुआ है, आगे पढ़िए मैडम। मैडम आप ना दो एनर्जियों को मिक्सअप मत करिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आप एक को डिटेल में पढ़िए फिर दूसरे को डिटेल में पढ़िए, तब डिफरेंस पता चलेगा। दो मेरिडियन अलग अलग उनके कंसेप्ट अलग हैं, उनके ट्रीटमेंट अलग हैं, उनके रोग के लक्षण अलग अलग होंगे, तब ट्रीटमेंट करना है ना। ये मत सोचिए K6 को कर दिया वो ना।
ऐसा वो मेरिडियन की वो रोग की बात कर रहे हैं ना, ये रोग हो तो ये करिए, ठीक है। ठीक है सर। Well- एक्चुअली सेमेस्टर ही है ना मेरा, तो मुझे आगे का इतना पता नहीं। नहीं अभी ना हाँ, मैडम ये तो नहीं, क्योंकि ईओबी की तो वेसल्स की प्रॉब्लम मैं आपको बताऊं तो ये हमें भी अब समझ आ रही है जब हम पढ़ रहे हैं दोबारा। ये हाँ ये ये सब चौथे ये सेमेस्टर इतनी आसानी से समझ नहीं आता है, इसको बहुत डीपली इसको पढ़ना पड़ेगा जी और इसमें अंतर देखना पड़ेगा कि कहाँ LU7 लगाना है, कहाँ K6 लगाना है, कहाँ K6 पहले लगाना है, कहाँ LU7 बाद में लगाना है। तो वो सारे हमें पाथवे देखने पड़ेंगे उनके, जहां जहां से वो जा रही है, जिन जिन ऑर्गन्स में जा रही है। आगे इसी में लिखा हाँ हुआ है, देखिए पढ़िए तो। हाँ, इन ऑर्गन्स में अगर डिफेक्ट आ रहा है तो उस ऑर्गन्स के हिसाब से हमें उसका यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डीप स्टडी है, इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा तभी ये समझ आएगा। और अभी जितना मुझे थोड़ा बहुत आता है वो सुन लो, बाकी तो आपको खुद ही स्टडी करनी पड़ेगी। When in heel vessel is disease, the eye cannot stay open and tend to close down all the time. अगर इन heel vessel की प्रॉब्लम हो रही है तो आई जो है वो तुम्हारी आंखें नहीं खुलेंगी और वो हर समय बंद रहेंगी, और हर समय पेशेंट जो है वो सोता रहेगा, वो कहीं भी सो जाएगा। जैसे अगर वो अगर उसको 2 मिनट का भी टाइम मिलेगा तो बस में सो रहा है, गाड़ी में सो रहा है, कहीं भी सो सकता है वो, ठीक तो है, उसकी अब स्थिति ऐसी हो जाएगी। समझ में आ जाएगा। हाँ हाँ, और जब व्हेन यांग हील वेसल की अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तब क्या होगा, आंखें बंद ही नहीं होंगी, तो वो कितना ही सोने की कोशिश करेगा लेकिन उसकी आंख बंद नहीं होंगी, वो हर समय खुली रहेंगी, तो वो सो ही नहीं पाएगा। यहाँ पे क्या, पहले वाले में इन डेफिशिएंसी हो रही थी किडनी की, उसकी वजह से ऐसा होता, और जो ये जो नहीं सो पा रहा है यहाँ पे यांग जो है एक्सेस हो रहा है, इसकी वजह से वो नहीं सो पाएगा। When the inhale vessel is excess, the inner leg muscles are tight and outer leg muscles are loose. अब इनहील वेसल अगर एक्सेस हो जाती है तो हमारे इनर लेग जो वेसल्स है, हमारे लेग जो हमारे पैरों की मसल्स हैं अंदर की तरफ की, वो टाइट हो जाएंगी और आउटर साइड की जो मसल्स हमारी लूज हो जाएंगे। तो ये जो है ये सिचुएशन कैसे होता है, व्हेन दी यांग हील वेसल इज एक्सेस, जब यांग हील वेसल एक्सेस होगी तो आउटर लेग मसल्स आर टाइट, बाहर की जो मसल्स है वो टाइट हो जाएंगी और इनर लेग की जो मसल्स हैं वो लूज हो जाएंगे। तो ये आपने पैरों में देखा होगा, किसी के पैर जो है धनुष की तरह हो जाते हैं, तो वो हमारे वहां पे हमारे इन हील वेसल एक्सेस हो रही है, जिसकी वजह से अंदर की तो टाइट हो गई है मसल जो है, इनर लेग जो मसल्स वो टाइट हो गई है। जैसे धनुष में क्या होता है कि एक रस्सी होती है, रस्सी को टाइट कर देते हैं तो जो बाहर की लकड़ी होती है वो जो है वो गोल घूम जाती है, तो वो स्थिति पैरों की हो जाती है, मतलब एक धनुष की तरह पैर बन जाते पैर। और जो दूसरा अगर यांग हील वेसल एक्सेस हो रही है तो उसमें क्या होगा कि आउटर जो साइड है मसल्स की वो टाइट हो जाएगी और अंदर की जो है जो मसल्स, लेग की जो मसल्स हैं वो जो है लूज हो जाएंगी। अब यहाँ पे क्या, नी नॉक हो जाएगा, नी नॉक मतलब दोनों घुटने आपस में जुड़ने लग जाएंगे, तो उसमें चलने में परेशानी दोनों में ही होगी चलने में, क्योंकि वो शरीर के बैलेंस को ना तो वो नी वाला संभाल पाएगा ना ही नॉक नी वाला संभाल पाएगा। तो ये दोनों ही अलग अलग इन हील वेसल्स के एक्सेस होने पर या यांग हील वेसल्स के एक्सेस होने पर ये पैरों की प्रॉब्लम आती है। जहाँ पे हम कहते हैं कि हड्डी में प्रॉब्लम आ रही है, ये हड्डी में प्रॉब्लम नहीं आती है, ये मसल्स के कारण हड्डियों में प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे जो मेन रीजन है वो मसल्स होती है, ना कि हड्डी। तो ये पैरों की समस्या के लिए भी है, हम इस पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। द क्लिनिकल यूज ऑफ इन वेसल in heel vessel are as under, treat in heel vessel and yang heel vessel together। हम इसको यूज कर सकते हैं अनिद्रा में या फिर जो है अति निद्रा में। तो जब बहुत ज्यादा नींद आ रही है या बहुत ज्यादा नींद या बिल्कुल ही नींद नहीं आ रही है तो वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे अगर नींद नहीं आ रही, इंसोमेनिया हो रहा है, नींद आ ही नहीं रही है, तो वहां पर हम इन हील वेसल को टोनिफाई करेंगे और यांग हील वेसल को वहां पे हम इसको सेडेट कर देंगे, दोनों को मिक्सिंग करके, ये ट्रीटमेंट हो गया, यहाँ पे ये मिक्सिंग ट्रीटमेंट हो करेंगे। गया। हाँ K6 को जो हम लेफ्ट में टोन करेंगे और UB60 को हम राइट में जो है यहाँ पर मेल के लिए जो है इसको हम सेडेट करेंगे, और इसके साथ UB1 को जो है हम इसमें यहाँ स्टार मैग्नेट लगाएंगे, ठीक है। और फीमेल में क्या होगा, K6 को टोन करेंगे ब्योल मैग्नेट, या फिर ब्योल मैग्नेट भी लगा सकते हैं, UB60 लेफ्ट में जो है उसको सेडेट कर सकते हैं, या वहां पर भी हम ब्योल मैग्नेट लगा सकते हैं, और उसमें भी हम UB1 को लेफ्ट राइट दोनों साइड बायलैटरल जो है स्टार मैग्नेट जो है लगाएंगे। तो वही लेफ्ट राइट का चक्कर है इसमें भी, कि मेल में जो है K6 लेफ्ट में होगा और फीमेल में K6 राइट में होगा। और इनको उतारते समय भी ये ध्यान रखना है कि जो पॉइंट हमने बाद में लगाया है उसको हम पहले उतारेंगे और जो पहले लगाया है उसको हम बाद में उतारेंगे, तो ये भी ध्यान में रखना है। तो
for hyperinsomnia or somnolence, sedate in heel vessel and long tone yang heel vessel। यहाँ पे जो है ये भी हाइपर इंसोमेनिया मतलब नींद खूब हमेशा ही सोना चाहता है, बहुत एक्सेस उसको हाँ। नींद आ रही है। हम्म, तो वहां पे क्या करेंगे हम, मेल में UB62 लेफ्ट टोन करेंगे और K6 राइट में सेडेट करेंगे। UB1 को जो है यहाँ पर अति निद्रा मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा नींद आ रही है वहां पे UB62 पहले आएगा लेफ्ट में, K6 राइट में होगा। और फीमेल्स के लिए जो है हमारा UB62 राइट में हो जाएगा और K6 जो है लेफ्ट में सेडेट होगा। और UB1 दोनों ही बायलैटरल जो है स्टार मैग्नेट लगा करके हम इसको यूज करेंगे। तो अब ये हमारा इसके आगे है, घनघोर निद्रा जब सतावे, नेत्र खोलने मुश्किल हो जाए, ऐसे में कुछ नहीं इन आरोही उपचार चाहे। तो उस समय हम इस तरह से हम इसको यूज करेंगे। When the inner leg muscles are tight and the outer leg muscles are loose, ये वही बात को कही गई है जो मैंने पहले बताया था। तो इट कॉज एक्स्ट्रावर्सन ऑफ फूड, इसको एक्स्ट्रावर्सन ऑफ फूड भी कहते हैं। यहाँ पर जो है जो इनर लेग जो है मसल्स वो टाइट हो गए हैं और बाहर के जो हमारे जो है लूज हो गए। तो वहां पर हम मेल में है UB62 लेफ्ट को टोन करेंगे और K6 को राइट में सेडेट करेंगे और UB1 को बायलैटरल जो है स्टार मैग्नेट लगाएंगे। मतलब ये जो कंडीशन नी बेंड वाली है, हाँ ये बाय बर्थ होती है या ड्यूरिंग द लाइफ टाइम हो जाती है? ये एक्चुअली ना ये जैसे अगर खाना पीना सही नहीं हो रहा, हमारी जो है रूटीन सही नहीं है, बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो ये कभी भी हो सकता है। आजकल तो बच्चों को भी होने लग गया, छोटे छोटे बच्चे भी देखा होगा आपने, वो नी वाले होते हैं या फिर नॉक नी वाले भी होते हैं। आप आसपास कभी भी ध्यान देना, कई बार ऐसे बच्चे भी मिल जाते हैं। तो इसका कोई टाइम नहीं है कि कब हो जाएगा ये मैम इसमें बुढ़ापे। रहता है क्या, नीचे की काफ मसल्स पतली रहती हैं? ये पूरी लेग की मसल के बारे में बात हो रही है, वो लेग ऐसा है ना, पूरे जैसे लेग की मसल। पहले जमाने में क्या होता था, मालिश करते थे, ये करते थे, वो क्यों, मसल्स के लिए ना, मसल्स का टोनिफिकेशन बहुत जरूरी है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि मसल्स का टोनिफिकेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां पर आपका वेन्स भी जा रही हैं, वहीं पर लिम्फ भी जा रही है, हाँ, ब्लड muscles सर्कुलेशन भी सही से होगा। तो वहां से मसल्स भी है, तो तीनों चीजें हैं। तो यानी मसल्स को हम लोग मालिश वालिश इसीलिए तो करते थे। तो अगर नहीं हो रही है तो आउटर लेग मसल्स अगर लूज हो जाएंगी तो क्या होगा, आउटर कमजोर और अंदर वाला ताकतवर। तो ताकतवर क्या करता है, बोलिए? आउटर वाले को धक्का मार देता है। धक्का मार देता है। जो कमजोर होता है उसको धक्का मार देता है, तो यूं हो जाएगा, पैर बाहर की तरफ चला जाएगा, एक्सट्रोवर्जन बाहर की तरफ। और जो लूज हो, जो अंदर वाला अगर स्ट्रांग होगा तो वो उधर कर देगा, और बाहर वाला स्ट्रांग होगा तो अंदर कर देगा। जैसे ये ज्यादा प्रॉब्लम सर नी से नीचे होती है, नी जो हाँ, घुटना है, घुटने से नीचे नीचे के, पैरों हाँ में। हाँ, टीबिया जो हमारी जो है हाँ, ना बोन्स है, इनमें होती है ये। हाँ, इसलिए उसके लिए ये है उपचार, बहुत बढ़िया उपचार है। मैंने तो इसीलिए मैंने छोटे बच्चों की जो मालिश करते हैं ना, जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो दोनों पैर मिला करके, जो उनके फुट होते हैं उनको मिलाते हैं, दोनों पैरों को अच्छे से Yes, पकड़ के हाँ, तब जाके मालिश करते हैं। अलग अलग पैर में नहीं मालिश करते हैं, दोनों Yes, पैरों की इकट्ठी मालिश की जाती है ताकि उनकी हड्डियां जो है सीधी रहे। यस, तो एग्जैक्टली। ये हमारे जो पुराने दादा दादी हैं, नाना अब नानी है, वो ये हमको सिखाया कि भी अपने अब बच्चों की मालिश ऐसे करो। आप तो कहाँ दोनों, दादा कहाँ दादी? हाँ, दोनों पैरों को मिला करके इस तरह से फिर उसकी मालिश की जाती थी साइड से, और ऐसे दोनों पैरों को अलग अलग मालिश करने के लिए मना करते थे, इकट्ठे करने के लिए कहते थे। अब या अब दादा दादी नहीं है मैडम, अब है हाँ, नैनी। अब मेड है ना, तो मेड तो जो मर्जी कर देगी, टेढ़ा भी कर देगी पैर को छोटे बच्चे की। चलिए आगे। चलो ठीक है, अगला है, व्हेन दी आउटर लेग मसल आर टाइट एंड दी इनर लेग मसल्स आर लूज इट मे कॉज इंट्रोवर्सन। तो यहाँ पे इंट्रोवर्सन कहलाएगा इसको, कि जब हमारा आउटर लेग मसल्स टाइट हो गई हैं और अंदर की जो है लूज हो गई हैं। अंदर घुमा देगा। तो यहाँ पर K6 जो है टोन करेंगे मेल के लिए लेफ्ट में, और UB62 राइट में सेडेट करेंगे। UB1 को बायलैटरल दोनों तरफ स्टार मैग्नेट लगाएंगे। इसी तरह से ये नॉकिंग सिस्टम वाला हो जाएगा यहाँ पर। और फीमेल में जो है K6 टोन होगा, UB62 जो है सेडेट होगा, और इसमें भी राइट लेफ्ट का ध्यान रखना है। UB1 जो है बायलैटरल यूज होगा, इसमें स्टार मैग्नेट यूज होगा। When the muscles of inner aspect of legs are loose and foot turns inward, अब यहाँ पे क्या है? पैर मुड़ रहे हैं, पैरों के बारे में बताया गया यहाँ पर। जैसे पैर जो है दोनों अंदर की तरफ आ रहे हैं, या पैर ऐसे, कई बच्चों को देखा होगा आपने, पैर अंदर चल होते हैं,
तो उसके लिए बताया गया कि जो है पैर जो है हमारे अंदर की तरफ घूम गए, नीचे वाले पैर जहाँ पे हम जूते पहनते हैं वो अंदर की तरफ घूम गए, और उसमें जो है पार्सली पुल्ड बाय द टाइट आउटर लेग मसल, ये भी हमारा आउटर लेग की मसल्स की वजह से ही होता है। इसकी वजह से जो है चलने में जो है डिफिकल्टी होती है, क्योंकि पैर आपस में जुड़ जाते हैं नीचे से, तो जब चलेंगे तो टकराएंगे तो जो है गिर जाएगा। तो यहाँ पर भी, यहाँ पे मेल्स में K6, LU7 और K8, यहाँ पे A8 को यूज करा गया है। इसमें K8 जो है लेफ्ट राइट जो है स्टार मैग्नेट लगेगा, और फीमेल में K6 राइट में, LU7 लेफ्ट में, यहाँ पर भी K8 जो है लेफ्ट राइट जो है दोनों स्टार मैग्नेट को 40 मिनट के लिए हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे पैरों के बारे में बताया गया। ये आउटर लेग मसल्स टाइट हो जाए, इनर लेग मसल लूज हो जाए, पाँव अंदर को जब घूम जाए, तो ये सब इन आरोही का उपचार चाहें। तो इसमें इन आरोही का उपचार होगा इन हील वेसल, जिसको ए ट्रीटमेंट ऑन द इन हील वेसल ट्रीट द एक्सेस पैटर्न इन द लोअर वार्मर इन द वुमेन। अब जो नीचे के जो लेडीज के जो नीचे के हिस्से में जो लोअर वार्मर है, उसमें अगर तनाव आ रहा है, मांस इकट्ठा हो रहा है, गांठें हो रही हैं, या फिर लम्स बन रहे हैं, या फिर रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, गर्भनाल का नहीं निकल पा रही है, तो प्रसव होने परेशानी हो रही है, तो ये सब में भी SP4P6 जो है वो यूज होगा। तो यहाँ पे इन हील वेसल एंड यांग हील वेसल कैन ट्रीट स्ट्रक्चरल, नहीं सॉरी, K6LU7 इन हील वेसल और यंग हील वेसल कैन ट्रीट स्ट्रक्चर इम्बैलेंस लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द बॉडी। अगर लेफ्ट और राइट साइड की बॉडी में अगर हमारा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम इनबैलेंस हो रहा है, मतलब बैलेंस नहीं बन रहा है, तो वहां पर भी साइटिका जब हो जाए, दर्द पैर से यूबी में उतर जाए, यूबी इस टाइप की साइटिका हो रही है, मेडियल नी में जो है दर्द हो रहा है, वहां भी इसको यूज करेंगे। सोते 7 प्रकार के दर्द मूत्राशय के मीनियर सिंड्रोम जब सताए, दाएं बाएं में हो असंतुलन, इन आरोही उपचार चाहे। कान के अंदर की गड़बड़ी से अगर जब चक्कर आते हैं, उसको मीनियर सिंड्रोम कहते हैं, तो उसमें भी जो है ये काम करता है। शराब पीकर अकड़ जाए, या मिर्गी के दौरे पड़ जाए, या भयंकर दर्द टेस्टीज में हो जाए, तो वहां भी यूज होगा। पेनक्रियाज में कोई खराबी, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए, पेट या रक्त में जब कीड़े हो जाए, इन आरोही उपचार चाहे। एनोरिया जब हो जाए, पेशाब बनना बंद हो जाए, रोगी बेहोश जब हो जाए, तब भी यह जो है इन आरोही से बचाए। एनोरिया मतलब पेशाब जो है कम कम बनता है, वहां पे भी यूज होगा। उसके बाद है रक्तचाप जब बढ़ जाए, गुर्दों में खराबी आ जाए, लंबर और पांव ठंडे हो जाए, इन आरोही उपचार चाहे। पेरिटोनिटिस अगर हो जाए, या हेपेटाइटिस, पेरिटोनाइटिस मतलब जब जो हमारा पेट है उसमें उसके जो उसकी जो बाहर की झिल्ली है उसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है, या हेपेटाइटिस हो रहा है, लीवर में हो रहा है, या किडनी में कहीं पे हो रहा है, हाइपोक्सिया ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और या फिर जो है ज्यादा हमारा एसिड बन रहा है, या कम कम अल्काइन बन रहा है, तब भी हम इसको यूज कर सकते हैं। जनरल वीकनेस ऑफ एसिडोसिस यांग हो जाए, नोट कर लीजिए, एसिडोसिस, ज्यादा अम्ल बनना, यानी हाँ, जब या कभी फिर अगर कभी अल्काइन, प्रॉब्लम हो कि आपको स्टमक की प्रॉब्लम इतनी हो रही है कि आपको चेस्ट में बहुत बर्निंग हो रही है, तो वो कभी कभी अगर ब्लड टेस्ट कराएंगे तो उसमें एसिडोसिस मिलेगा, मतलब एसिड यानी पीएच उसका घट जाएगा, 7 से कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हाँ। रोग नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया इसके लिए है। जनरल वीकनेस ऑफ यांग हो जाए, एक्टिव प्रोजेक्शन डेफिशिएंट हो जाए, आंख बंद कर लेटना चाहे, इन आरोही उपचार चाहे। तो जब आंख बंद करके आदमी लेटना चाहता है, मतलब स्लीपी मोड में ही रहना चाहता है हर समय, तो उस समय भी ये काम करेगा। अब यूजेज ऑफ मास्टर पॉइंट K6 को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। एलर्जी, मासिक धर्म का लोप होना, मतलब एमोनोरिया, एनोसीमिया, सूंघने की शक्ति की जो है कम हो गई है, और समझ में नहीं आ रहा कौन सी स्मेल है करके, पेशाब का कम बनना, अपेंडाइटिस, अपेंडिक्स में जो है वहां पे अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है, या एसिटाइटिस मतलब पेट में पानी भर गया है, बिग विंड, मूविंग पेन हो रहा है, मतलब जगह जगह बदलने वाला जो दर्द होता है, विटामिन बी की कमी से अगर बेरी बेरी जो रोग हो रहा है उसमें उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, ब्लड इन यूरिन, यूरिन से रक्त आ रहा है, या फिर पुराना मलेरिया ज्वर हो रहा है, तो जिसमें कोल्ड के साथ कोल्ड ठंड लगती है और उसके बाद हाई फीवर होता है वो, और पसीने से वो ठीक होता है। कॉन्स्टिपेशन में कैन नॉट कंट्रोल 4 लिम्स, मतलब हाथ पैरों का नियंत्रण नहीं हो पा रहा, मतलब उसमें जो है या तो एक्सेस हो रहा है, या फिर वो बहुत ज्यादा कम हो रहा है, मतलब जैसे आदमी बैठे बैठे पैरों को हिला रहा है, या फिर वो अपने आप को कंट्रोल, चलने में जो है उसको कंट्रोल नहीं हो पा रहा,
तो वहां पर ड्राई थ्रॉट, गला सूख रहा है, पेशाब करने में तकलीफ हो रही है, मिर्गी हो रही है रात को होने वाली खास करके, तो वहां पर मोक्सा करेंगे। इसमें मोक्सा तो सबको पता, मैंने पहले भी बताया था कि नमक का सेक कर सकते हैं। वहां पे नमक की पोटली, गरम नमक, नमक एक कपड़े में रख के उसको गर्म करके उस वहां पे थोड़ा हल्का हल्का सिकाई करेंगे बेसिक्स पर, तो उससे भी जो है एपिलेप्सी में जो है वहां पे जो रात के समय होती है उसमें आराम मिलेगा। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिन आ रहा है, या फिर बवासीर हो रही है, लीवर में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, या फिर हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से, यूरिन एक्सेस होने की वजह से उदासी हो रही है, या किसी भी चीज का आनंद नहीं ले पा रहा है, या फिर इरेगुलर मेंसेस हो रहे हैं, या फिर ईचिंग हो रही है जेनिटाइटल्स में, मतलब वहाँ खुजली हो रही है बहुत ज्यादा, या फिर प्रोस्टेट जो है तुम्हारा वहां पे खुजली हो रही है, इंसोमिनिया हो रहा है, अनिद्रा हो रही है, लिम्स में जो है हाथ पैर में वीक हो रहे हैं या फिर कमजोरी हो रही है बहुत ज्यादा, आवाज की कमी हो गई है, मतलब आवाज डाउन हो गई है, तल पेट में, लोअर एब्डोमेन में दर्द हो रहा है, या फिर जो स्तन में प्रदाह मैंने मेस्टिटाइटिस, मतलब जो छाती में जो है वहां पे इन्फ्लेमेशन हो रहा है, या फिर मेलेंकोनिया, विषाद हो रहा है, यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हो रही है वहां पे इन्फ्लेमेशन हो रहा है, किडनी में कोई प्रॉब्लम हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, या किडनी की जो वहाँ पर नेफ्रोसाइसिस, मतलब वहाँ की इसकी स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम आ गई है, नौसियन मिचली है, वमन में कोई प्रॉब्लम मतलब आ रही है, बार बार उल्टियाँ हो रही है, फिर मतलब उल्टी करने का मन हो रहा है, डिम्बाशय प्रदाह, फोराइटिस, ओवरी में जो है वहां पे कोई इन्फ्लेमेशन हो रहा है, या फिर जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको कम, उसमें कमी हो गई है, या फिर पेरिटोनिटिस, मतलब जो हमारा पेट है उसकी जो है बाहर की झिल्ली में कोई वहां पे इन्फ्लेमेशन हो रहा है, पेनिस ऑलवेज इरेक्ट, और ईचिंग, अगर पेनिस में जो है खुजली हो रही है हर समय जो है, तो उसमें रेड एंड वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, और रेबिलियस मेंस्ट्रुएशन हो रही है, मासिक धर्म का मार्गोलन, मतलब वो सही से नहीं हो पा रहा है, और स्वलन, सूजे हुए पैर हो गए, सूजन आ गई कहीं पर, समुद्री यात्रा में के टाइम जो है प्रॉब्लम हो रही है, अ, और या फिर स्टर्लिटी, बंध्याकरण, मतलब बांझपन आ गया है, स्टोमक अल्सर में, अल्सर का समस्या जो है उसमें स्टोमक में अल्सर हो गया है, आंखों के आगे पतंगे, मतलब धब्बे धब्बे आ रहे, या फिर टर्बिड डिस्चार्ज फ्रॉम पेनिस एंड वेजाइना, से जो है गदला स्राव निकल रहा है, वांट्स टू लाई डाउन, लेटने का ही हर समय मन कर रहा है, या फिर वेजाइनल प्रोलैप्स हो रही है, एक्यूट पेन इन टेस्टिकल्स में हो रही है, या स्वेलिंग आ रही है उसमें लोअर एब्डोमेन के बैक में, तो वहां पर भी हम ये जो है तो इसको जो है हम इन हीट वेसल्स का यूज करके K6 का जो है, अब हम क्योंकि हमें टोन वॉश के बारे में अभी इतना नॉलेज नहीं है, तो हम वहाँ पे मटर दाना लगा करके ओरिजिनल पर, तो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, मटर से भी बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। बाकी तो आपको डीप स्टडी खुद करनी पड़ेगी, बार बार पढ़ना पड़ेगा, तभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर तभी होंगे जब हम उनका कंपैरिजन भी करेंगे, हर वेसल का दूसरे वेसल से हम कंपैरिजन करेंगे कि वही पॉइंट पहले क्यों लग रहा है, बाद में क्यों लग रहा है, तो उन दो लेसन्स का हम कंपैरिजन करेंगे, तभी हमें बात समझ में आएगी कि कहाँ पे कौन सा यूज हो रहा है। और अभी तो हमें ही बहुत कुछ समझना है, हमें ही समझ में अभी थोड़ा बहुत ही आया है। अभी शुरुआत के दौर में एक्यूट वाले में बहुत अधिक करने की आवश्यकता नहीं है, जब थोड़ा सा क्रॉनिक या सब एक्यूट की दशा में पहुंचे तब इसको यूज करना चाहिए, और इनको मतलब 5 घंटे से अधिक यूज नहीं करना है, ये ध्यान रखिए। तो सबसे अच्छा मटर दाना है, इसमें मटर दाना यूज करो, रात को लगाओ, सुबह उतार दो, वैसे भी 8 घंटे से ज्यादा मटर दाना काम नहीं करता है, तो वो नेचुरली मतलब अपने आप काम करना बंद कर देगा, तो उसमें तुम्हें झंझट नहीं मिलेगा कि अब जल्दी उतारना है, इतनी देर में उतारना है। और उसके बाद जब नॉलेज हो जाएगी तो किसका कैसे यूज करना है, या फिर पीछे इसी बुक में जो लास्ट में जो है पॉइंट्स दिए गए हैं उसके आधार पे अगर हम समझ पाते हैं कि कैसे यूज करना है, तो उसके आधार पे हम उसको यूज कर सकते हैं। बाकी सुनने के लिए सभी को धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक, थैंक यू। और हम लोग खेमका सर को याद करें, उनकी एनर्जी को याद करें, और उनके उन जो मोटो है उनको याद करें कि ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। अपनी ऊर्जा को दूसरे को ट्रांसफर करिए, अपने ज्ञान को अपने तक रोकिए नहीं, उसको फैलाइए, बाहर निकालिए, ताकि उससे दूसरे लोग लाभान्वित हो सके, और जो उसके अंदर ज्ञान होगा वो आपको ट्रांसफर करेगा। ऐसे पूरी चेन बनाइए, इसी चेन के माध्यम से हम लोग रोगों से लड़ सकते हैं, दूर कर सकते हैं।
धन्यवाद इन्हीं शब्दों से। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। नमस्ते सर। सर आपसे बात करनी थी। जी मैडम, अभी एक सेकंड। नाम सर। हाँ सर, मैं कह रही थी कि सर 2 केसेस हैं, डिफरेंट हैं।